हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम राष्ट्रपति का टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना उपराष्ट्रपति का टॉपिक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि आता है अनुच्छेद 63 में। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में कही गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। योग्यता क्या होती है उपराष्ट्रपति की? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66 में आता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और इसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 में आती है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यह अनुच्छेद 67 क में आता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। ये अनुच्छेद 67 ख में कहा गया है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यह बात अनुच्छेद 67 ग में कही गई है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यह अनुच्छेद 65 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। जिस किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अब हम उपराष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेदों को शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में आता है। अनुच्छेद 64 और 89 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 65 कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचक गण है।
अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति पदावधि या त्याग हमारा जो आता है वो अनुच्छेद 67 में आता है। अब हम भारत के कुछ इम्पोर्टेंट उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक रहे। वी गिरी 1967 से 1969 तक रहे। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक रहे। बी.डी. जत्ती 1974 से 1979 तक रहे। न्यायमूर्ति मोहिदायुतुल्लाह 1979 से 1984 तक रहे। आर वेंकट रमन 1984 से 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक। के.आर. नारायण 1992 से 1997 तक। कृष्णकांत 1997 से 2002 तक रहे। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक रहे। हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक रहे और एम वेंकैया नायडू 2017 से। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। आई होप आपको उपराष्ट्रपति का ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।